गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। लिख दो ना, अगर आपके नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम है चैट के अंदर लिख दो। अगर आवाज क्लियर आ रही है तो लिख दीजिए वहां पे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम आयनिक क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर देख रहे थे। ठीक है, हमने NaCl की स्ट्रक्चर देख ली थी और हमने एक और किसकी देखी थी भाई, CsCl की स्ट्रक्चर जो है वो भी देख ली थी। आज हम किसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं? आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे ZnS की। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हम क्या करने वाले हैं, हम स्ट्रक्चर देखने वाले। स्ट्रक्चर किसकी? ZnS। ZnS, ठीक है। अब ZnS जो है, एक्चुअल में अगर आप इसका नाम पढ़ोगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फाइड बनेगा, जिंक सल्फाइड। लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है जो बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई ये नाम है, फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। ZnS को ही कहा जाता है जिंक ब्लेंड। इसी को कहा जाता है भाई जिंक ब्लेंड, इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, ZnS। तो अब बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं और क्यूब के अंदर समझते हैं कि बात क्या है। क्यूब के अंदर हम समझते हैं कि बात क्या है। ठीक है, हाँ जी, ये बन गया क्यूब। और अब ZnS में देखते हैं आप कि कौन पैकिंग कौन करता है और कौन वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ZnS में जो कैटायन है वो कौन है? कैटायन इज Zn+2। ठीक है, और जो एनायन है वो कौन है? एनायन है S-2। सभी को पता है कैटायन इज Zn+2, एनायन इज S-2। अब एज यूजुअल जनरली क्या होता है, पैकिंग कौन फॉर्म करता है? एनायन फॉर्म करता है। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं पोजीशन ऑफ सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन की पोजीशन। तो भाई FCC टाइप की पैकिंग है, FCC टाइप की पैकिंग है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो S-2 कहां कहां होंगे? एक तो कॉर्नर्स पे और दूसरा फेस सेंटर पे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। Zn को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और S-2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो डायग्राम में। सो S-2 कहां है? नंबर 1 सभी कॉर्नर्स पे और साथ में सभी फेसेस के सेंटर पे, फेस सेंटर। ठीक है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। कौन? सल्फाइड -2 जो आयन है वो एक तो कॉर्नर्स पे होगा और एक फेस सेंटर पे होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लग गए जी 8 कॉर्नर्स पे सल्फाइड आयंस। दूसरा और कहाँ है? फेस सेंटर पे। तो देखिए, एक ये ऊपर होगी तो ये नीचे वाली, 2 ये साइड वाली, ये इधर वाली, 4 ये फ्रंट वाली और ये बैक वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ S-2 आयन पर यूनिट सेल। बताइए भाई, कोई बच्चा बताइए, नंबर ऑफ S-2 आयन पर यूनिट सेल कितने हैं? नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल कितने हैं? बताइए, शाबाश। नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल बताइए, बताइए। एनीवन? आपके सामने कोई भी बता सकता है, किसी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो, किसी को नहीं पता क्या? ठीक है, 2 बच्चों ने लिखा 4, ऋतु, मुस्कान एंड संजू। ठीक है, देखो कैसे आया 4। कॉर्नर्स कितने? 8। हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर कितने? 6। हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ S-2 आयन पर यूनिट सेल कितने हैं? 4 है, जो कि 2 बच्चों ने 3 बच्चों ने बताया, बिल्कुल सही है। अब बात आती है
जो अपने Zn+2 आयंस है वो कहां पर है। ठीक है, ये S-2 तो क्लियर है आपको, कॉर्नर्स और फेस सेंटर, और है कितने S-2 आयन पर यूनिट सेल 4 होंगे। क्यों? क्योंकि 8 कॉर्नर जो है, 8 कॉर्नर पे 8 S-2, लेकिन हर एक का कंट्रीब्यूशन अपनी यूनिट सेल में कितना 1/8 ही है। ठीक है, प्लस में हर फेस के सेंटर पे S-2 तो है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, तो टोटल नंबर ऑफ S-2 आयन पर यूनिट सेल कितना होगा 4 होगा। अब बात आती है Zn+2 की पोजीशन, ये हो गया एक, ये दो, पोजीशन ऑफ Zn+2 आयन ये कहाँ होते हैं, तो ध्यान से सुनना। Zn+2 आयन कहाँ, these are, ये बुक में लिख लेना, आप बुक के अंदर लिख लेना, कॉपी में नहीं। these are present at alternate tetrahedral voids, यानी कि जो Zn+2 आयंस हैं वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे नहीं है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर हैं। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, एक छोड़ के एक। मैं पूरा मीनिंग बताता हूं कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मीनिंग क्या है। ठीक है, और मैं आपको एक एक करके पोजीशन भी क्लियर कर देता हूं। उससे पहले इसको अपने जो है साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें साफ कर। एक बार मैं ना आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए फेस सेंटर वाली मैं एक बार साफ कर रहा हूँ, उसके बाद आप इनको दोबारा बनाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मेरे को बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, वेयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड, कहां पर प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, कोई आंसर? कहां पे, कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर पे, फेस सेंटर पे, कहां पर होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, कोई बताएगा? कोई है महाबली यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सके? नो, ठीक, चलो कोई बात। तो मैंने आपको जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशनिंग करवाई थी उस टाइम मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं ना वो बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे, 4 बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 बॉडी डायगोनल होंगे। हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। लेकिन हमारे Zn+2 आयन हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं है, ऑल्टरनेट पे। तो ऑल्टरनेट का मीनिंग समझ लीजिए। देखो, अगर एक Zn+2 आयन यहाँ इस टेट्राहेड्रल वॉइड पर है तो इसके सराउंडिंग में जितने भी पोजीशंस हैं वहां पर ये नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए, अगर एक यहाँ इस कॉर्नर वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना उसमें अगर एक Zn+2 है तो नीचे कोई Zn+2 नहीं होगा, इधर भी कोई Zn+2 नहीं होगा, इस कॉर्नर पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वहां पे नहीं होगा, और इधर भी यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशनिंग होती है वहां पे भी कोई Zn+2 नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, कमरे के अंदर हमने थोड़ा सा गेस किया था कि ठीक है बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि भाई एक कॉर्नर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक कॉर्नर पे दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड। थोड़ा सा सोचिए, अगर इस कॉर्नर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तो इस कॉर्नर को जो कॉर्नर टच कर रहे हैं वहां पर कोई Zn+2 आयन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, यही मीनिंग है ऑल्टरनेट का। ऑल्टरनेट का मतलब अगर यहाँ पर प्रेजेंट है इस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर अपना Zn+2 आयन अगर प्रेजेंट है तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड के जो नजदीक में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वहां पर Zn+2 आयन नहीं है। देखो इसको कौन कौन सी कॉर्नर्स टच कर रहे हैं, ये वाला टच कर रहा है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना, लेकिन यहाँ Zn+2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है नीचे कॉर्नर पे, यहाँ Zn+2 नहीं है। इसको कौन सा टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह तो होती है लेकिन यहाँ पे भी Zn+2 नहीं है। तो क्वेश्चन है कहाँ है, तो Zn+2 आयन होगा आपका इस कॉर्नर पे जो ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे एक Zn+2 प्रेजेंट होगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे है तो इसके सराउंडिंग में जो कॉर्नर है वहां पे नहीं, इधर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, यहाँ पे है। देखिए इस कॉर्नर पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना यहाँ पे Zn+2 है तो इसके टच में जितने भी हैं उन पे नहीं होगा। देखिए कौन कौन से, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा। अब बात आती है बहुत ही सिंपल सी, तो और कहाँ होगा, देखिए ऊपर है
तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब एक Zn+2 आयन यहाँ पे होगा। अच्छा, सराउंडिंग में कहाँ का, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा, और कौन सा, और कहाँ पे Zn+2 पाया जा सकता है, एक Zn+2 आपका यहाँ इस कॉर्नर पे भी पाया जाएगा। सो मेरा क्वेश्चन ये है, ऑल्टरनेट का मीनिंग लगभग आपको क्लियर हो चुका, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। देखो सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है। कॉर्नर से समझिए ऑल्टरनेट का मीनिंग, कॉर्नर से समझिए ऑल्टरनेट का मीनिंग। अगर मैं ये कह दूं कि Zn+2 आयन जो है ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे है, तो उसका क्या मीनिंग है, तो सुनिए, एक Zn+2 यहाँ है, तो इस कॉर्नर को जो जो कॉर्नर और टच कर रहे हैं वहां पे Zn+2 नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो सकता है Zn+2, तो इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर Zn+2 है तो इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा, और एक Zn+2 यहाँ पे। ये मैंने कॉर्नर का एग्जांपल लेके आपको समझाया कि ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या है। ऑल्टरनेट का मीनिंग होता है एक छोड़ करके एक। हम सभी को पता है कि एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, लेकिन Zn+2 सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, यानी एक छोड़ के एक में है। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसमें Zn+2 है, तो इसके सराउंडिंग में नहीं है, उधर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अच्छा, अगर एक Zn+2 यहाँ है, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और ऊपर भी नहीं, और एक Zn+2 यहाँ है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, और ऊपर भी नहीं। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ Zn+2 आयन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ Zn+2 आयन पर यूनिट सेल, बताइए शाबाश, कितने होंगे, कितने, आंसर आ चुके हैं शायद, हाँ जी 4, बिल्कुल सही, रितु, मुस्कान, पंकज, बिल्कुल सही आंसर है, 4 आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही 4। रीजन आपके सामने दिख रहा है। अगर मैं कहता सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे हैं तो कितने होते Zn+2, तो Zn+2 कितने होते, अगर मैं कह देता सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे Zn+2 हैं तो कितने होते, 8 होते, बिल्कुल सही। लेकिन अब ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे नहीं है, ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, तो इसलिए 4 होगा, ठीक है। तो ये है आपकी पोजीशनिंग कि सल्फाइड आयन कहाँ है और आपका Zn+2 आयन कहाँ है। और अब अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। ये बुक में मेंशन कर लेना आप, ऑल्टरनेट वाली लाइन, ये वाली ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिख रखा है। अब जो मैंने फेस सेंटर पर से उठाए थे अपने सल्फाइड आयन, उनको दोबारा लगा देता हूँ फटाफट, 1 2 3 4 5 6, ठीक, हाँ जी। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 आयन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर Zn+2 आयन का पहला क्वेश्चन, Zn+2 आयन है कहाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल से सराउंडेड होता है, 4 से। सो Zn+2 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, आंसर आ चुके हैं 4, बिल्कुल सही, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। Zn+2 आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होगा। रीजन, क्योंकि Zn+2 आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड 4 पार्टिकल से सराउंडेड होता है, ये सभी को पता है, आप खुद देख सकते हो। ये देखिए, ये एक Zn+2 कौन से 4 पार्टिकल से सराउंडेड है, एक ये रहा, 2 सॉरी, एक ये कॉर्नर वाला, 2 ये वाला, और एक ये वाला हो जाएगा 3, और एक उधर जो फेस सेंटर पे है 4। थोड़ा सा खुद अज्यूम करके देखो कि आपको पता चल जाएगा, और इतना याद भी नहीं रखना, सीधा याद रखो टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है सल्फाइड आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2 आयन, कि एक S-2 आयन कितने Zn+2 आयन से सराउंडेड है। तो चलिए चेक करते हैं, इस S-2 को लेट अज्यूम करिए कि ये S-2 इस फेस सेंटर पे है। तो ध्यान से देखिएगा, ये इस यूनिट सेल में जिस साइड पर ये है कितने Zn+2 आयंस को टच कर रहा होगा, सोच के देखिए। एक तो ये टच कर रहा होगा इस Zn+2 को, एक ये टच कर रहा होगा इस Zn+2 को। तो अपनी यूनिट सेल में इसने कितने Zn+2 आयंस को टच किया, 2 को। अच्छा, तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि इधर जो यूनिट सेल होगी
उसमें भी जो Zn+2 आयंस होंगे उनमें भी ये कितने को टच करेगा? 2 को। सिंपल सी बात है। इधर अगर ये दो, ये S-2 आयन कितने Zn+2 आयंस को टच कर रहा है, या इसके सराउंडिंग में कितने Zn+2 आयन है? एक ये रहा और एक ये रहा, वो तो है नहीं सराउंडिंग में, है ना? तो इस S-2 के सराउंडिंग में एक ये कैटायन है और एक ये कैटायन है, तो दो तो इधर हो गए। अच्छा, हम सोच सकते हैं कि इधर भी दो ही होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ Zn+2 ions which are in touch with S-2 ions will be 4. कितने होंगे? 4 होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम रहेगा। जो बच्चा ज्यादा इस कचरे में नहीं पढ़ना चाहता वो जस्ट याद रखे भाई कि Zn+2 आयन का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर S-2 आयन का है। जिसको समझना है अच्छे से वो खुद थोड़ा सोच के देखिए कि ये S-2 अपनी यूनिट सेल का है, इसकी यूनिट सेल में ही ये कितने Zn+2 आयंस के सराउंडिंग में है? दो के। कौन कौन से? एक तो ये रहा इसके टच में, एक ये रहा इसके टच में। तो अपनी यूनिट सेल में अगर दो है तो इधर वाली यूनिट सेल में भी ये कितनों के टच में होगा? दो के ही टच में होगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये आपका जो है आंसर होगा इसका। और कौन कौन से क्रिस्टल है जो इस टाइप की स्ट्रक्चर शो करते हैं भाई? कौन कौन से हैं? CuCl, CsBr, Cui, ये जितने भी हैं ये इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है शो करते हैं। भाई ZnS में किसी को भी कोई दिक्कत है तो फटाफट बताइए। ZnS में किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट बताइए। नंबरिंग में, कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोई भी डाउट? हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं फिर। हाँ जी, एक मिनट, चैट में नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो दो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो भाई इतने आसान है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैट के अंदर रेडी रहें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम जो देखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर है भाई किसकी? CaF2 की। CaF2 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ CaF2। कैटायन कौन? कैटायन है जी Ca+2 आयन। एनायन कौन? एनायन है जी F- आयन, यानी कि फ्लोराइड आयन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्यूब बना लेते हैं सबसे पहले। तो क्यूब बनाते हैं इस तरीके से, क्यूब बन जाएगा छोटा सा। दूसरे क्यूब बना है। ठीक है, अब बात आती है पैकिंग की। तो भाई इसके अंदर जो पैकिंग होती है वो CCP होती है, और हम सभी जानते हैं कि CCP ही जो पैकिंग है वो FCC होती है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक को ही CCP कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें CCP पैकिंग है। और गौर करिएगा यहाँ पर पैकिंग कैटायन बनाने वाले, मैंने क्या कहा था, जनरली कौन बनाते हैं? एनायन। लेकिन यहाँ पर जो पैकिंग है वो कौन बना रहे हैं? कैटायंस बना रहे हैं, यानी कि कैल्शियम आयन जो है वो पैकिंग बनाएंगे। FCC है भाई, बताइए फटाफट बताइए। FCC पैकिंग है, कहाँ कहाँ होंगे कैल्शियम आयन? पोजीशन ऑफ Ca+2 आयन कहाँ कहाँ होंगे? मैंने कहा था चैट में रेडी रहे। अगर कोई बच्चा नेटवर्क की वजह से बोल नहीं पाता है, ऑडियो उसका नहीं आता है, तो वो चैट में रेडी रहे। हाँ जी, क्वेश्चन, कहाँ कहाँ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होंगे? क्वेश्चन है मेरा, कॉर्नर एंड हर फेस के सेंटर पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कॉर्नर पे और हर फेस के सेंटर पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ Ca+2 आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे? एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ Ca+2 आयन। क्वेश्चन सुन लिया आपने कि Ca+2 आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। इतने मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ भाई। ये रिप्रेजेंट करेंगे Ca+2 को और इससे रिप्रेजेंट करेंगे F- को। Ca+2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर और हर फेस के सेंटर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गए जी कॉर्नर। अब हर फेस के सेंटर पे भी 1 2 3 4 5 6। ठीक, अच्छा आंसर लिख भी दिए फटाफट, वेरी गुड। सो नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस, नंबर ऑफ, एक मिनट दिख नहीं रहा। सो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल, सभी का बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ Ca+2 आयन
पर यूनिट सेल कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, जो कि कैसे निकल के आया, 8 कॉर्नर हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेस सेंटर हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, आंसर विल बी 4। तो 4 कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल है। ठीक है, अब बात आती है पोजीशन ऑफ फ्लोराइड आयन की। तो ये थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से, ये मेन है जहाँ पे अपन ने पॉइंट को मेंशन किया है। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लोराइड आयन बुक के अंदर इतना क्लियर नहीं दे रखा है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज अगर आप नोट कर रहे हो साथ में कॉपी के अंदर तो बहुत ही बेस्ट काम कर रहे हो आप। ठीक है, हाँ जी, पोजीशन ऑफ फ्लोराइड आयन एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, एक इधर साइड और एक इधर साइड। जैसे ये बॉडी डायगोनल आप ले रहे हो तो एक इधर होगा एक इधर होगा। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन जो है हर टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, यहाँ पे भी 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 है, और कौन सा रह गया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ F माइनस आयन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ F माइनस आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, F माइनस आयंस पर यूनिट सेल कितने होंगे, आंसर आ चुके हैं 8 8 8 8 8। वेरी गुड वेरी गुड, आपके आंसर बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे कल बच्चों के रिजल्ट में 500 में से 500 आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ F माइनस आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, 8 होंगे। बिल्कुल सही आंसर, किसने कहा गलत है, बिल्कुल सही। हाँ जी, सो कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल 4, F माइनस आयन पर यूनिट सेल 8। ऊपर कंपाउंड के अंदर केटाइन एनाइन का रेशो देखो, 1 केटाइन के बदले 2 एनाइन, या देखो 4 केटाइन के बदले 8 एनाइन। सही है, सही, गलत किसने बोला था, किसी ने नहीं। अच्छा, अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कौन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेगा, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता ही होता है, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता ही होता है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना था ना, चलो ले लीजिए ले लीजिए। वैसे तो मैंने साफ कर दिया पर फिर भी कुछ काम आएगा, और कुछ अगर नोट कर रहे हैं बच्चे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो किसी एक का कोऑर्डिनेशन नंबर में पता है, कौन बताएगा किसका पता है, कौन बताएगा हमें किसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता है भाई, एक मिनट मैं चैट में देख लेता हूँ। अभी तो 8 8 भी आ रहे हैं भाई आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, तो मैंने पूछा इनमें से हमें किसी एक का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, किसका पता है, बता सकता है कोई बच्चा, कोई भी, एनीवन, नहीं पता किसी का भी, पता है भाई, मैं तो बता रहा हूं पता है, किसका पता है, F माइनस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर में पता है। कैसे, F माइनस आयन प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, और जो चीज टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। थोड़ा दिमाग लगाइए, F माइनस आयन यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल से सराउंडेड होता है, 4। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस आयन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई चीज अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो वो 4 पार्टिकल से सराउंडेड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। अब बात आती है कैल्शियम +2 आयन की। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो ये भी हो सकता है। पिछले स्ट्रक्चर में मैंने आपको ZnS के अंदर क्या बताया था कि जो S था, सॉरी जो Zn था वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे था, तो S का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया था, 4 निकल के आया था सिर्फ, है ना। लेकिन यहाँ पे जो F माइनस आयन है वो हर टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो यहाँ देखिए, ये अपना कौन है, Ca+2, ये अपने यूनिट सेल में कितने F माइनस के साथ अटैच्ड है, ये देखिए, ये अपना है कैल्शियम +2, और ये कितने F माइनस के साथ टच में है अपने यूनिट सेल में, 4 के साथ। ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3, ये देखिए 4। भाई इधर 4 कॉर्नर है तो 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो 4 तो अपने यूनिट सेल में है, इधर वाले यूनिट सेल में भी 4 होंगे, एक इधर, एक इधर,
एक इधर और एक इधर। तो टोटल नंबर ऑफ F minus ions which are in touch with calcium ion is 8। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम प्लस 2 आयन का? 8 होगा। फिर बता रहा हूं दोबारा, ध्यान से सुनिए। F माइनस आयन टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है, और हमें पता है कोई भी चीज अगर टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होती है तो वो 4 पार्टिकल से सराउंडेड होती है। तो हमने इसका बिना देखे, बिना कुछ समझे हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, जो कि सही भी है। अब बात आती है कैल्शियम प्लस 2 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे है। तो यहाँ ये अपना कैल्शियम प्लस 2 आयन है अपनी यूनिट सेल का, ठीक है। जैसे ये दीवार है ना, तो ये इस फेस के सेंटर पे कैल्शियम आयन है यहाँ पे। तो अपनी यूनिट सेल में ये कितने F माइनस के साथ टच में है, थोड़ा दिमाग लगाइए। इस कॉर्नर 1, इस कॉर्नर 2, इस कॉर्नर 3 और इस कॉर्नर पे 4 F माइनस आयन जो है वो ये कैल्शियम प्लस 2 आयन है ना, वो उन 4 के टच में तो अपनी यूनिट सेल में है। कौन कौन से? 1 2 3 4 तो अपनी यूनिट सेल में हो गए। उधर वाली यूनिट सेल में भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ F माइनस आयन जो टच में है कैल्शियम के, या सिंपल भाषा में कहूं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम प्लस 2 आयन का कितना निकल के आने वाला है? 8। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? फटाफट पूछ लीजिए, फटाफट पूछ लीजिए। और कौन कौन से हैं जो ऐसे स्ट्रक्चर शो करते हैं? BaF2, BaCl2, वही बात, कैल्शियम के साथी जितने भी हैं, बैरियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, ठीक है। ये जितने भी हैं इनके जो लाइट्स हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर शो करते हैं। कोई डाउट भाई? एनी डाउट इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर? पक्का पता है? नो सर लिखा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई डाउट होता ही नहीं है ना। इतनी आसान चीजों में डाउट होते हैं भला। चल नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है Na2O की। और Na2O जब आप करो तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर थोड़ा सा उसमें गलत लिख रखा है, तो आप उसको करेक्ट कर लें, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक खास बात, इसका जस्ट अपोजिट करना है। इसका ये फ्लोराइड है ना, अगली स्ट्रक्चर है एंटी फ्लोराइड, तो मतलब इसका उल्टा करना है। उल्टा कैसे? देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। Na2O, हमें Na2O की स्ट्रक्चर करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। अब बात आती है कि Na2O की स्ट्रक्चर जो उसको कहा क्या जाता है। सबसे पहले तो इसको कहा जाता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, इसमें कौन बताएगा कि केटाइन कौन है और एनायन कौन है? इसमें बताइए, Na2O में केटाइन कौन, एनायन कौन? केटाइन कौन, एनायन कौन? इसमें केटाइन कौन और एनायन कौन बता सकता है कोई? एनीवन? आसानी है मेरे हिसाब से, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया हो मैंने, कोई भी बताए। Na इज द केटाइन, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर अपना जो केटाइन है वो है जी Na+, और जो एनायन है वो है जी O-2। केटायन इज Na+, हाँ जी बिल्कुल सही संजू सान्या। केटायन जो है वो Na है यहाँ पे, और जो एनायन है वो है अपना O-2, ठीक है। अब बात आती है कि जो अपना ये केटायन है ये कहाँ प्रेजेंट है, और जो एनायन है O-2 वो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। ठीक है, पिछले स्ट्रक्चर में जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर थी अपनी, उसके अंदर बताइए कि पैकिंग कौन बना रहा था? फ्लोराइड स्ट्रक्चर में पैकिंग कौन बना रहा था? केटायन बना रहा था या एनायन बना रहा था? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। पिछले स्ट्रक्चर में फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो थी उसके अंदर जो पैकिंग बना रहा था, कौन बना रहा था? केटायन या एनायन? आंसर आ चुके हैं, वहां था केटायन, ठीक है, बिल्कुल सही।
वहां केटाइन बना रहा था पैकिंग। यहाँ पर जो पैकिंग बनाने का काम है वो किसका होगा, एनायन का होगा। ठीक है, यहाँ पर पैकिंग बनाने का काम जो है बिल्कुल उसका उल्टा करना है और कुछ भी नहीं, सेम पोजिशनिंग रहेगी। बस यहाँ पे जो पैकिंग है वो कौन बनाने वाला है, एनायन। तो जो नेगेटिव आयंस है वो सीसीपी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ O-2 आयन, O-2 आयन की पोजीशन कहाँ कहाँ होगी। पैकिंग ये बना रहा है अभी, फेस सेंटर्ड पैकिंग है, बताइए कहाँ कहाँ होगा O-2 आयन, O-2 आयन कहाँ कहाँ होगा प्रेजेंट, O-2 आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कोई आंसर। एफसीसी पैकिंग है, पैकिंग O-2 बना रहा है, कोई भी आंसर, कोई भी दे सकता है। चलो मैं दे देता हूँ। O-2 आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, O-2 आयन प्रेजेंट होगा कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे। बाकी बच्चे रेडी रहे। नंबर ऑफ O-2 आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, ठीक है मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। आज O-2 को शो करेंगे इससे और जो Na+ है उसको शो करेंगे इससे। तो O-2 आयन कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर और फेस सेंटर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कॉर्नर्स पे आ गए 8। और अच्छा पिछले में Ca+2 वाले में शायद मैंने कैलकुलेट करके आपको नहीं बताया था कि कितने कैल्शियम और कितने फ्लोराइड आयंस है, वो सभी तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। कैल्शियम 4 निकल के आएगा और जो F- है वो 8 निकल के आएंगे, है ना, वो तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कितने होंगे, फेस सेंटर पे थे और कॉर्नर्स पे थे, तो कॉर्नर 8 × 1/8 प्लस में 6 × 1/2 4, और अच्छा करवा दिया था शायद, करवा दिया F-, हाँ वो रेशो बताया था ना मैंने, हाँ ठीक है। तो O-2 आयन कॉर्नर और फेस सेंटर पे होंगे, तो फेस सेंटर पे भी बना देते हैं भाई, 2 3 4 5 और 6। बताइए नंबर ऑफ O-2 आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ O-2 आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, 8 × 1/8 प्लस में 6 × 1/2। बिल्कुल सही आंसर है सभी का, पंकज, सान्या, पंकज, सुषमा, संजू, सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। 4 आंसर है, कैसे, 8 × 1/8 प्लस में 6 × 1/2, आंसर विल बी 4 आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये पोजीशन हो गया, ये नंबर हो गया। अब है पोजीशन ऑफ Na+ आयन, Na+ आयन कहाँ कहाँ होंगे। अच्छा वहां बताइए, वहां कैल्शियम पैकिंग बना रहा था तो फ्लोराइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, फ्लोराइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट था वहां पर, फ्लोराइड में, ये तो एंटी फ्लोराइड है, उसका बिल्कुल उल्टा करना है। तो वहां पर जो आपका एनायन था कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ कहाँ प्रेजेंट था एक्चुअल में, वहां एनायन यानी F- जो था वो प्रेजेंट था सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। ऐसे ही जो Na+ आयन है वो भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, 8 ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे ये प्रेजेंट होगा, कौन, Na+। तो देखिए 1 2 3, ये आपके पेंसिल 3 4 5 6 7 और 8। तो बताइए नंबर ऑफ Na+ आयन पर यूनिट सेल कितना है, नंबर ऑफ Na+ आयन पर यूनिट सेल कितना होगा, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, सभी पे। तो कितना नंबर होगा भाई, नंबर ऑफ Na+ आयन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ Na+ आयन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितने होंगे। आंसर आ चुके हैं, चैट मैंने देखा नहीं, हाँ जी आंसर आया है गलत, आंसर आया है गलत। संजू का आंसर सही है भाई, संजू का, ये पुराने तो आंसर नहीं है आपके, 4 4 4 शायद आपने ऊपर वाले के बताई है ना। अच्छा इसका आंसर बताइए, नंबर ऑफ Na+ आयन पर यूनिट सेल संजू का बिल्कुल सही है, 8 आंसर है। तो 8 कैसे है, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, हाँ जी सुनील ने सही लिखा है 8, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 8,
ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ Na प्लस आयन भी कितने होंगे? 8 होंगे। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं भाई। क्लियर? नंबर पोजीशन Na प्लस आयन की है, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ये प्रेजेंट होते हैं, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो कितना नंबर होगा इनका? नंबर ऑफ Na प्लस आयन पर यूनिट सेल कितना होगा? 8 होगा। चलिए जांचते हैं इसको चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। अपने कंपाउंड में एक एनायन के बदले 2 केटायन है, अपने कंपाउंड में एक एनायन के बदले 2 केटायन है। यहाँ पे भी देखिए 4 एनायन के बदले 8 केटायन है, तो सही है। 1:2 है ना, एक एनायन के बदले 2 केटायन, 4 एनायन के बदले 8 केटायन, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं आप सभी को जानता हूं, मे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कॉपी अपने पास नहीं रख रखी होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा, काम आएगा। ठीक है, हो चुका है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसी का ही कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। तो किसी एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है, कमेंट्स में बताइए किसका पता है। मैं दोनों के लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन एंड कोऑर्डिनेशन O-2 आयन। एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है, बताइए किसका पता है, Na प्लस का या O-2 का। चैट में देखते हैं किसका पता है। हाँ जी, Na प्लस का पता है, रितु एंड मुस्कान कह रहे हैं Na प्लस का पता है। क्यों भाई? क्योंकि Na प्लस आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना। तो बताइए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। हाँ जी बिल्कुल सही, संजू का ये आंसर बिल्कुल सही है। Na प्लस का हमें पता है, कितना आंसर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का? 4 4 4 4 4, ठीक है, चौका। सो कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस आयन का होगा जी 4। रीजन, क्योंकि Na प्लस आयन प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में, और जो चीज टेट्राहेड्रल वॉइड में होती है वो 4 पार्टिकल से सराउंडेड होती है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, O-2 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोई बता सकता है? O-2 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं, कितना आएगा? ये हेल्प तो लेते ही नहीं ना, बिल्कुल सीधा ही आंसर निकालते हैं। 8, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो याद ही रखना है, हमें कौन सा प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव करके बताइए भी 8 कैसे है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम रट्टा नहीं मार रहे, हमें पता है, हमें पता है। कैसे? ये देखिए, ये है आपका ऑक्सीजन, ये अपने यूनिट सेल में कितने Na प्लस आयंस को टच कर रहा है? 1 2 3 4, अपने यूनिट सेल में 4 को टच कर रहा है, तो इधर वाली में भी कितने करेगा? 4 करेगा। इधर वाली में भी कितना करेगा? 4। थोड़ा सा सोचिए, इस फेस के सेंटर पे O-2 है, अपने यूनिट सेल में कौन कौन से Na प्लस आयंस को टच कर रहा है? एक कॉर्नर पे नहीं कह रहा मैं, टेट्राहेड्रल वॉइड पे कह रहा हूँ। 1 2 3 4, 4 तो अपने यूनिट सेल में है, 4 इधर वाली यूनिट सेल में। सो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा 8। अब बात आती है कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सभी आयनिक क्रिस्टल्स वगैरह भी हम कर रहे हैं। अब एक थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करूँगा कि मैंने ये सुना है कि बहुत सारे टीचर जो हैं, जो पिछले सेशन में जो सिलेबस था ना, जैसे अपना भी कटा था +1 में, वैसे ही +2 वालों का भी कटा था, तो वो टीचर वही सिलेबस करवा रहे हैं जो पिछले साल था, और जो वो बात सही भी है, ठीक है। तो हम आगे से जो भी चैप्टर करेंगे उसका वही सिलेबस करेंगे जो पिछले साल जो डिलीट हो गया था और उससे जो बच गया था ना, जो पिछले साल करवाया गया है, वही सिलेबस जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। बाद में अगर सरकार ने कह दिया कि और डिलीट किया जाएगा तो अच्छी बात है, अगर कहा कि डिलीट और नहीं किया जाएगा, उतने से ही काम चलाओ, तो उतना तो हमारा किया ही होगा, है ना। ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो हम एक्सेस नहीं करेंगे। जो काम पिछले साल करवाया गया है उतना ही काम इस सेशन में करेंगे, और अगर वो सिलेबस रिटेन रखा सरकार ने तो वो जो बच जाएगा पोर्शन वो दोबारा कर लेंगे। पहले चैप्टर में आपका एक भी टॉपिक नहीं छुटाया गया है, तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट है। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, जब भी आपके स्कूल खुलेंगे इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को पुश दे के +1 में पास किया गया था, वो अगर अपनी हिम्मत से सिंपल चैप्टर्स को साथ के साथ करते जाएंगे तो उनको कोई पुश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगले साल आपको कोरोना भी पुश नहीं देने वाला है, याद रखना, ठीक है। अगले साल बिल्कुल फेयर पेपर होने हैं, बिल्कुल
आप थर्ड वेव वगैरह की जो है चिंता मत करिएगा, आप अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। अपने को 500 लेने ही नहीं है ना, 500 में से 500 नहीं लेने अपने को, मेहनत वाले जो नंबर हैं वो हमें लेने हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका 5th, दैट इज कौन सा, चैट में देखते हैं क्या लिख रखा है, स्कूल कब तक ओपन होंगे। तो भाई अपना जो शिक्षा मंत्री है वो कह रहा है कि 21 जुलाई से स्कूल खोल दिए जाएंगे, छठी से नहीं 9वीं से 12वीं तक के। लेकिन जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अलग अलग जिलों के जो DEO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो कह रहे हैं कि भाई 1 जुलाई से स्कूल ओपन किया जाए, ठीक है। 1 जुलाई से छठी से 12वीं तक के लिए ओपन कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री कह रहा है 21 जून से, सॉरी मैंने शायद पहले जुलाई बोल दिया, शिक्षा मंत्री कह रहा है 21 जून से स्कूल खोल दिए जाए, और विभाग वाले कह रहे हैं 1 जुलाई से। तो आप 1 जुलाई से तो पक्का ही मानिए, और बाकी अभी 4-5 दिनों में जो 15 तारीख से पहले पहले क्लियर हो जाएगा कि कब अपने स्कूल जो है ओपन होने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे, आपका जो भी काम हुआ है पहले दिन, कोई छूट नहीं, पहले दिन ही आपका जो है टेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, और अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए, जैसे आप इसी टीचमेंट ऐप पे अपलोड करते हो वैसे ही अपलोड कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने एक भी पेज की फ़ोटो नहीं भेजी है, वो कंप्लीट फ़ोटो भेजेंगे, और जिन बच्चों ने पहले काम भेज रखा है वो जितना काम बाद में उन्होंने किया है उसकी फ़ोटो भेज दें। ओके ओके, क्लियर। चल, तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास को एंड कर रहे हैं, और आप जो है अपना जो काम है वो करते रहिए अच्छे से मन लगा के, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो तो अपन देख लेंगे, कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड कर देते हैं मीटिंग को।